द्विघाती बहुपद का गुणांक और उसका शून्यांक के बीच में रिलेशन, वो हम आज देखते हैं। कैसे दोनों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे, वो देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपके बुक से ही। 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इसको उसी टाइप इसको करते हैं किसके फॉर्म में, ax², ये ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको a प्लस c के फॉर्म में a इंटू सी निकालते हैं, फिर उसका गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद उसको b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के रूप में हम लोग ये जो द्विघात समीकरण है उसके अकॉर्डिंगली इसको बनाते हैं 4x² माइनस 4x प्लस 1 को। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए के प्लेस पे क्या है 4 है, बी के प्लेस पे क्या है -4 है, और सी के प्लेस पे क्या है 1 है। तो a इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 4। अब इसको इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। इसके गुणनखंड हो सकते हैं आपके 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, और -2 इंटू -2, -4 इंटू -1। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -4, तो कौन सा हम लोग को नंबर, कौन सा गुणनखंड, कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा, -2 इंटू -2। -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -2 और -2 को इंटू करेंगे तो वो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 और -2 को हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x² -2x प्लस 1। एंड देन क्या आएगा, इसमें से दो खंड में, इसको दो खंड में डिवाइड कर देते हैं, दो में। तो 2x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ का 2 और यहाँ का x, यहाँ का 2 और यहाँ का x। एंड देन यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बचेगा और x है बचेगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। अब ये इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या बच जाएगा +2x, और जब -1 इधर इंटू होगा तो वो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 और यहाँ पर -1 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हमको मिल जाएगा। ठीक है, एंड आगे देखते हैं। अभी इन दोनों में कौन सा कॉमन निकलता है, 2x -1, दोनों में 2x -1 कॉमन है, और 2x -1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड कर देंगे, देखो ये 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 नहीं है, 1 है। तो यहाँ पर 2 लेने के लिए 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर 2 तो होना चाहिए ना, जो उसको इक्वल कर दे, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 लेंगे, ताकि 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, सेम उसी टाइप यहाँ पर भी ले लेते हैं, इंटू 2x -1/2, ये भी आ जाएगा आपका। अब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4, और x -1/2, और एक और है आपका x -1/2। ठीक है, ये इसके आपका फैक्टर हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 का क्या आ जाएगा, 4x -1 1/2 x -1/2। ठीक है, अब इसी को हम लोग को निकालना है, दोनों के बीच में रिलेशन गुणांक और शून्यांक, उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अब इसको कोई भी एक वेरिएबल मान लो, 4 को, जैसे k ले लिए हैं, इसको x ही रहने दो, और इसको a ले सकते हैं। और यहाँ पर जरूरी नहीं है 1/2 सेम, दोनों में से 1/2 ही आए, इसमें दूसरा भी आ सकता है, तो x को x -b भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, दोनों के रिलेशन बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या आएगा इसका आपका, जो ax² प्लस bx प्लस c है, तो हम लोग का जो हम लोग अभी निकाले थे बहुपद का गुणनखंड, उसी के फॉर्म में एक इसका फैक्टर निकाल सकते हैं कि x - a
ए को लिख सकते हो आप, इसमें बुक में लिया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं अल्फ़ा ही ले रही हूँ, ए और बी नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो एक्स माइनस बीटा, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये दोनों टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आप ले लो, अच्छे से समझ आएगा। x इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, x माइनस बीटा, और ये माइनस का माइनस ले लो, अल्फ़ा x माइनस बीटा। ठीक है, अब ये k है ही, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस ये वाला अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू अल्फ़ा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें कोई ऐड या डिवाइड कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसमें एक्स को कॉमन ले लो, इसमें से अल्फ़ा और बीटा बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बीटा बच जाएगा और प्लस अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा आपका इसका सॉल्यूशन। आगे देखते हैं इसमें, अब इसके वो में कंपेयर कर सकते हैं हम, के को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू के इंटू इसको बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो इसके साथ इसके कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, के डॉट एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के और बी एक्स के जगह में क्या है, ये एक्स तो है ही, तो बी के जगह में क्या आ जाएगा, के इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों लिख सकते हो, आगे पीछे प्लस है इसलिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या है, एक अचर राशि है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड ना, ये बी एक्स है, ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये वाला टर्म आपका माइनस में आएगा, माइनस, और ये आपका कहीं पर मिस्टेक हो गया है क्या हमारा, देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर और के तो नहीं है ना, हाँ के यहाँ पर एक छूट गया है, यहाँ पर इनटू में के यहाँ पर भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, इसलिए इनटू के। अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, बी अपॉन के को इधर ट्रांसफ़र करोगे बी अपॉन के आएगा, सी यहाँ का के यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो सी अपॉन के आएगा। ठीक है, अब इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कैसे आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये आप लिख सकते हो बी अपॉन के, और ये आपका माइनस है, माइनस इधर ला सकते हो या इधर लगा सकते हो या इधर लगा सकते हो, किसी साइड भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सॉल्यूशन करते टाइम समझ आ जाता है कहाँ पर क्या यूज़ करना है। और सी अपॉन के, ये इंटू में है इसलिए इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब योगफल शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों मतलब जो हम लोग जो गुणनखंड को हम लोग रखते हैं उस पर आपका भाग दोगे तो जो शेष पर शून्य बचता है उसको शून्यांक बोलते हैं। तो हमारे ये जो शून्यांक है ये दोनों, ये इसका क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, इसलिए ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे तो इसका 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना। तो शून्यांकों का योगफल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको
इसको आप लिख सकते हो शून्यांकों का योगफल इक्वल टू, एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका शून्यांकों का योगफल इक्वल टू, इसको शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये माइनस में है, माइनस ये बी क्या है, एक अचर है, ठीक है, इस एक्स का गुणांक है बी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, गुणांक ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, और माइनस में आएगा ये एक्स का गुणांक, अपॉन में क्या आएगा, ये क्या है, के है, के क्या है, के आपका आ जाएगा, के की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या निकाले थे, ए निकाले थे, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे ही उसका क्या हो जाएगा, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, उसको भी लिख सकते हो सेम आप, ये आ जाएगा आपका शून्यांकों गुणनफल, के की इक्वल टू आप ए लिखोगे तो ये किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है, उसके शून्यांक दिए हुए हैं, उसका गुणनखंड फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो पहला दिया हुआ है 3 और 4, ये आपका शून्यांक है, ये शून्यांक है, उसका गुणनखंड सब फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सा है, एक्स इक्वल टू 3 रख लो और इधर ट्रांसफ़र करोगे तो -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू 4 रख लो, एक्स माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे करते थे हम लोग, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, x-3 और x-4। सिंपल सा आप देख के बना सकते हो कि अगर प्लस प्लस है तो x-3 और x-4 होगा, अगर वो माइनस माइनस है तो x+3 और x-4 होगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम इजी है, इसको आप बना सकते हो कहीं पर भी, मतलब 2 मिनट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन दिया है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है हम लोग को। तो हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, शून्यांकों का योगफल इक्वल टू होता है, शून्यांकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या था, एक्स माइनस आएगा, माइनस एक्स का जो गुणनफल है, एक्स का जो गुणांक है वो आएगा, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। वैसे ही आपका गुणनफल में क्या आएगा, गुणनफल में आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ जाएगा जो सी आता है एक अचर पद, ठीक है, तो सी आता है अचर पद, उसी को बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसमें पुट करते जाना है आपको, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर 10x प्लस 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, b इक्वल टू प्लस में है इसलिए 10 हो जाएगा, c इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो इसमें पुट क्या करना है, उसका गुणनफल और योगफल दोनों पूछा है। तो योगफल में क्या होगा, माइनस एक्स, एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है, ये है b, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लिया है और यहाँ पर है आपका प्लस, तो इसको पुट करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक मतलब b, तो ये 10 हो जाएगा, और ये प्लस है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a, तो a क्या है 1, तो ये आ जाएगा आपका
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -10, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10। अब उसी का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पुट करो अचार पद में, c इक्वल टू 24 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1। ये आ जाएगा आपका आंसर, गुणनफल और उसका योगफल। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो नहीं बनेगा वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं आगे और बता दूंगी अगर आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है, अब आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण में हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कोई भी आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा है उसमें आपका पूछा रहता है कि आधे की लंबाई इतने गुना है, फिर उसके आधे की लंबाई इतने गुना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे एक इक्वेशन में बनाते हैं, एक बहुपद में बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी को इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है समझने के लिए लिया है कि एक कोई खंभा है, खंभे की लंबाई जितनी भी होगी, जैसे 100 मीटर है, 50 मीटर है, आपको नहीं पता है। फिर उसके आधे खंभे को एक कलर से पेंट कर दिया गया है, फिर उसके आधे खंभे को एक कलर से पेंट कर दिया गया है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आप एक चॉकलेट खा रहे हो, ये आपका चॉकलेट हो गया। ठीक है, अब इस चॉकलेट को आपको शेयर करना है। ठीक है, इस चॉकलेट को आपको पता है कि ये चॉकलेट है और आपको शेयर करना है। आपने क्या किया, आधा अपने एक फ्रेंड को दे दिया, अब उस आधे का आधा किसी और को दे दिया, और फिर जो बचा वो होगा। तो सबको मिलाओगे तो इतना ही हो जाएगा, इक्वल में होगा ना। ये पूरा चॉकलेट है, चॉकलेट का आधा किसी एक को शेयर किए, और जो बचा है आधा उसका आधा एक को शेयर किए, फिर बचा है उसको फिर एक को शेयर किए, मतलब 3 लोग को आपने शेयर कर दिया। तो अब तीनों को जो आपने शेयर किया है वो आपके पास था उतना ही तो होगा। ठीक है, उसी को हम लोग चर के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि अब मान लो कि ये एक 10 मीटर है आपका, ये चॉकलेट 10 मीटर की लंबाई है। ठीक है, अब आपने दे दिया 5 मीटर को एक जन को, बचा कितना आपके पास 5 मीटर। अब उस 5 मीटर का हाफ क्या होगा 2.5 मीटर, उसको एक जन को दे दिए। फिर उसके बाद आपके पास जो 2.5 मीटर बचा है उसको भी एक जन को दे दिए, तो उसके इक्वल में 10 मीटर होगा ना। ये 5 2.5 प्लस 2.5 5 और 5 प्लस 10। इसी को हमको आगे पढ़ना है पूरा, इसी के बेस पे आपको पूरा समझ आ जाएगा। बस आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको समझना है कि बोल क्या रहा है, उसी को बार बार रिपीट करके आप समझोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाना चाहिए वो। ठीक है, अब नॉर्मल एक दिया हुआ है, देखो एक खंभे की लंबाई दी है मतलब एक खंभा है कोई सा भी, जैसे एक बिजली का खंभा होता है, तो बिजली का खंभा क्या है, मान लो जस्ट एग्जांपल एक्स ले लिए। जरूरी नहीं है हम एक से ही माने, आपकी मर्जी, आप ABCD YZ जो भी मानना चाहते हो वो मान सकते हो। मैंने मान लिया x मीटर है उसकी लंबाई। अब बोल रहा है कि खंभे का जो 1/4 भाग है, मतलब ये जो x है उसका x का 1/4 भाग, ये बटा 4 कर देते हैं। 1/4 भाग मतलब बटा 4, उसका जैसे 1 है, ये आपका पूरा सर्कल है। ठीक है, अब पूरा सर्कल है, अब इसको 4 भाग में बांट दो, तो पूरे सर्कल का जो ये 1 भाग है, तो ये इसी को लिखते हैं 1/4। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1/4। ये पूरा एक सर्कल है, एक हो गया पूरा सर्कल, और उसका चौथा हिस्सा मतलब ये 4 हिस्सा है, उसका चौथा हिस्सा ये हो जाएगा 1/4, मतलब 1 का चौथा हिस्सा। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है कि उस खंभे का चौथा हिस्सा,
मतलब 1/4 मीटर को नीला कलर में कलर कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको लिखते जाते हैं हम लोग। खंभे की लंबाई 100 मीटर। ठीक, अब बोल रहा है खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में पोत दिए हैं, मतलब खंभे का 1/4 नीले कलर का, नीले रंग में पोताई हुआ। नीले रंग में क्या हो जाएगा, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर को नीले रंग में पोताई करेंगे। फिर बोल रहा है 1/3 भाग को लाल रंग में। अब लाल रंग के लिए, लाल रंग में क्या है, 1/3 हिस्सा। अब जो मैं आपको 1/4 बताई हूँ वैसी ही उसको 1/3 कर लो, 3 भाग में बांट दिए हम लोग। और उसका तीसरा हिस्सा, मतलब ये पूरा सर्कल 1 हो गया और उसका ये तीसरा हिस्सा 1 2 3, तो ये तीसरा हिस्सा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को खंभे की लंबाई का तीसरा हिस्सा, तो 1/3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद बचे खंभे को 10 मीटर, जो बचा हुआ खंभा है वो 10 मीटर है, उसको काले रंग से रंग देंगे। उसको काले रंग से रंग देंगे तो काला रंग में 10 मीटर। अब जैसे मैं आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दी थी, उससे आप समझ सकते हैं कि जो खंभे की टोटल लंबाई यहाँ पर हमको पता चल गया 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। अब सबको अलग अलग दिया हुआ है कि आधा भाग को इतना, आधा भाग को इतना, आधा भाग को, जो मैं आपको बताते गई हूँ। तो उसी का 1/4 हिस्सा और 1/3 हिस्सा और ये बचा आपका 10। जब ये तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे को x मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपका, x = LCM लेना आता होगा आप लोग को, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त, ये तो पता होगा आप लोग को। नहीं पता है तो देख लो। 4 3 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। अब ये क्या जाएगा, 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 3, और ये किससे जाएगा, 1 का 1 लिख दो, 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 × 2 × 3, 2 2 नी 4, 4 3 12। LCM क्या आ जाएगा आपका, 12। ठीक है, LCM क्या आ जाएगा, 12। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे इसको, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना आएगा, 4 3 जा 4 2 4 4 3 12, 4 3 जा 12। तो इसको सब से डिवाइड करके देखते जाते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करो, 12 3 जा, और इस 3 का मल्टीप्लाई हमको ऊपर में जो भी रहता है अंश में उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी भागफल आता है। ठीक है, तो 3x आ जाएगा प्लस, अब ये 3 का फिर वैसे करो, 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जाएगा। उस 4 का जो भागफल आएगा उस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके साथ करेंगे। 4x प्लस यहाँ पर क्या है 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 बार में ही जाएगा, तो 12 × 10। ठीक है, 12 × 10। अब ये आएगा x = 4 + 3 7x प्लस ये हो जाएगा आपका 120/12। अब इस 12 को, ये क्या है, भाग में है, डिवाइड में है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12x = 7x + 120 होगा। अब देखो जो अचर पद है, ठीक है, ये जो x वाले टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये प्लस में है 7x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 12x - 7x =
120। अब ये आ जाएगा 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5x। 5x इक्वल टू 120। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 120/5, ये आ जाएगा आपका 24। तो उस खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी 24।